गाइस आई एम अभिषेक सुमन। मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले एंटी एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को सप्रेस करता है और उसको किल करता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैसे करता है तो हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यू। आज हम लोग का तरीका है उसको करने का एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट मतलब क्या, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रहा था, सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसको हम लोग सप्रेस कर, इसकी वजह से वो डीएनए नहीं बना पाता है, वो अपना आगे का फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाता है। ऐसे मतलब मेटाबोलाइट होता है क्या, ये होता है जैसे कि ये होता है इंड और इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट प्रोसेस या इंटरमीडिएट सब्सटेंस होता है जो कि मेटाबॉलिज्म के द्वारा निकलता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ द ड्रग, यहाँ पे लिखा हुआ द ड्रग दैट आर कैपेबल टू इंटरफेयर विद द रोल ऑफ इंडोजिनस कंपाउंड इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एंटी मेटाबोलाइट। मतलब क्या हुआ, ऐसा ड्रग जो इंटरफेयर करता है, किस में इंटरफेयर करता है, इंडोजिनस कंपाउंड में, किसके, सेल मेटा मतलब कोई सेल मेटाबॉलिज्म कर रहा है, उसमें जो हम लोग जो ड्रग जो खिला रहे हैं, मान ली कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और उसके बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है। ठीक है, उसमें ये मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया अपना अपना मेटाबॉलिज्म करता है। जैसे हम लोग का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, मतलब ह्यूमन मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में होता है मेनली, इसको बोलते हैं हेपेटिक बोलते हैं इसको। ठीक है, और फिर वो मतलब मेनली हम लोग के मेटाबॉलिज्म की डिफिनेशन ये होता है कि कोई मतलब ड्रग मेटाबॉलिज्म करते हैं कि लेस टॉक्सिस कर देता है, और मेनली क्या करता है, पोलर नॉन पोलर सब्सटेंस हो, जो कि हमारे ऑब्जॉर्प्शन के बाद जो नॉन पोलर सब्सटेंस है उसको हम लोग पोलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ताकि वो ईजिली हमारे बॉडी से आउट निकलता है थ्रू फेसेस के फॉर्म में, थ्रू रेक्टम के थ्रू वो ईजिली बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हम लोग का ह्यूमन मतलब हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे है जो अपना सेल अपना प्रोसेस कर रहा है, अपना सेल अपना मेटाबॉलिज्म कर रहा है, और वो अपना मेटाबोलाइट्स का यूज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वो अपना कर रहा है, और हम लोग उसको रोक के उसके प्रोसेस को अनबैलेंस कर, जिसके वजह से वो अपना मेटाबोलाइट उसके अंदर ही टॉक्सिस जमा हो जाता है और मेटाबोलाइट को बाहर नहीं निकाल पाता है, और वो खुद डैमेज हो जाता है और खुद वो डेड हो जाता है। जैसे प्रोसेस है, जैसे कोई भी सेल कंटेन करता है पावा। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लूटामेट एंड पेटिडीन, इतने मिल के क्या बनाता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। ये तीनों मिल के पावा, ग्लूटामेट एंड पेटिडीन तीनों मिल के क्या बनता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। लेकिन किसके परसेंट में, फोलिक एसिड सिंथेसिस के प्रेजेंट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड किसके प्रेजेंस से बनता है, तो फोलिक एसिड सिंथेसिस के फॉर्म में। यहाँ पे एज लगा हुआ है, तो उसने बताए थे पिछले वीडियो में, एंजाइम होता है। जैसे ही एज लगा हुआ है एंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट है, जो कि रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, पर रिएक्शन जो यहाँ से यहाँ हो रहा था, तीनों जोड़ के ये बना रहा था, उसको एकदम फास्ट अप कर देता है ताकि वो जल्दी से ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बना ले। अब डाइहाइड्रोफोलिक एसिड क्या है, को आई कैसे बनाता है, टेट्राफोलिक एसिड कन्वर्ट करता है, किसके वजह से होता है, विद DHFRH के प्रेजेंट में। ठीक है, DHFRH प्रेजेंट इंजाइम है, इसके वजह से प्रेजेंट में ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है, देन वो अपना डीएनए में कन्वर्ट होता है। इसके बाद अगर पता ही है mRNA प्रोटीन, तो जो डीएनए जो अपना बनाया, इम्यूनो थी अपना जो डीएनए बनाया है मेटाबॉलिक के प्रोसेस के द्वारा, इसको हम लोग बना लेगा तो फिर इसका जीन तैयार हो जाएगा ना, फिर जीन तैयार होगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर किसी और सेल को इन्फेक्ट करेगा, और फिर वो अपना ग्रोथ जो है इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, ग्रोथ एंड उसका एप्लीकेशन इंक्रीज कर लेगा, इसका नॉर्मल प्रोसेस है। अब जब हम लोग दवा देते हैं, अब जैसे हम दवाई देते हैं, ठीक है, दवाई कहाँ पे काम करता है, दवाई काम करता है, इस पे काम करता है, फोलिक एसिड का सिंथेसिस होता है, उस पे काम करता है। दवाई का नाम जैसे यहाँ पे है सल्फोनामाइड्स, PAS हो गया, डेप्सोन हो गया। ठीक है, ये सब ड्रग क्या है, इस पे वर्क करता है, और ये जो प्रोसेस है, जो ये फोलिक एसिड सिंथेसिस है, जो हेल्प कर रहा था डाइफोलिक एसिड बनने में, उसको सप्रेस करता है। अब बताइए एंजाइम नहीं रहेगा, ठीक है, एंजाइम नहीं है, तो ये जो प्रोसेस जो कन्वर्ट हो रहा था, कितना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत स्लो रेट में होगा। जब तो एंजाइम की प्रेजेंस होता है ना, एंजाइम फास्टअप करता है, अगर एंजाइम की नहीं रहा तो बहुत स्लो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसके बस दिक्कत हो जाएगा उसको। ठीक है, तो दवाई का नाम क्या हो गया, सल्फोनामाइड, PAS एंड डेप्सोन, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे PS का फुल फॉर्म होता है पारा एमिनो सेलिसाइलिक एसिड, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गया, लिख साफ साफ लिखता हूँ,
पारा एमिनो साइक्लिक एसिड। ठीक है, ये हो गया तो आपका 3 ड्रग हो गया। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये एंटी मेटाबॉलिक ड्रग है। ठीक है, और एक और प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पर DHFRH है ना, अब इस स्टेप पे भी कोई मतलब कि इन्फेक्ट करता है। अब कौन सा ड्रग इन्फेक्ट करता है इस पर? दवाई का नाम है ट्राइमेथोपिरिन। उसके बाद है पाइरामिथामाइन एंड प्रोगुआनिल एंड मेथोट्रेक्सेट नाम सुना होंगे आप लोग। ठीक है, अब ये तीनों चारों ड्रग है ना, ये किस पे काम करता है? ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड जो कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, मतलब यहाँ 2 टेट्रा में कन्वर्ट हो रहा है, फिर DNA में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, जो कन्वर्जन हो रहा था इसको स्टॉप कर देगा। कौन सा? ट्राइमेथापिरिन पैरामिथामाइन, ये चारों जो ड्रग है इस स्टेप को ब्लॉक करेगा। और जो इसका जब ये ब्लॉक हो जाएगा, जैसे इस स्टेप से देखते हैं, अब यहाँ पे ये नहीं बन रहा था, यहीं पे ब्लॉक हो गया, अब आगे DNA बनेगा ही नहीं, तो उसका रेप्लिकेशन होगा ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ तक बन गया तो इस स्टेप को दवाई खाएंगे तो इसको देंगे तो ये भी स्टेप नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह हम लोग इसका इन्हिबिशन कर सकते हैं। ठीक है, एक और होता है एमिनो नहीं होता है, वो होता है आर्बिनो ग्लैक्टन सिंथेसिस इन्हिबिटर होता है। एमिनो ग्लैक्टन सिंथेसिस इन्हिबिटर होता है, उसका नाम है, एक ड्रग उसका है, ड्रग और भी होंगे लेकिन एक के बारे में ही, इथाम्ब्यूटोल। ठीक है, इथाम्ब्यूटोल है जो कि इन्हिबिट करता है किसको? आर्बिनो ग्लैक्टो, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आपका माइकोलिक एसिड तो जो सेल वाल होता है, सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया। अब देखिए, सेल वाल बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है उसको बनाने की क्या जरूरत है? माइलिक एसिड का। अब माइलिक एसिड किसके हेल्प से बनता है? आपको बताएं, जैसे इसके हेल्प से बनता है। ठीक है, आर्बिनो ग्लैक्टोन सिंथेसिस बनता है, और ये इथानब्यूटोल है, इसी को कम करता है। जैसे इसको कम करेगा तो माइलिक एसिड भी कम बनेगा, फिर सिंथेसिस तो नहीं ना, बैक्टीरिया सेल तो कम जाएगा ना, फिर उसका कमज़ोर हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। इस तरह हम लोग एंटी मेटाबोलाइट ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, दवाई का नाम यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वर्क कैसे करता है इसको। ठीक है, जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फिर थैंक यू, हैव ए गुड डे।